दोस्तों, आज हम आपको जुल्म की ऐसी दास्तान बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपकी आंखें भर आएंगी, आपका दिल रो उठेगा। जी हां, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर समझ जाइए कि आप पत्थर दिल इंसान हैं। एक बेजुबान जानवर पर इस कदर जुल्म ढहाया गया कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दरअसल दोस्तों, इंसान जब कोई जघन्य अपराध करता है तो उसके लिए आखिरी सजा होती है मौत की सजा। हम आए दिन अखबारों में पढ़ते सुनते रहते हैं कि किसी इंसान को फांसी की सजा सुनाएगी, किसी को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन हमारा दावा है कि आपने आज तक ये कभी नहीं सुना होगा कि एक हाथी को भी फांसी पर लटकाया जा चुका है। जी हां, ये हमारी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल घटना है। हाथी को फांसी पर लटकाने वालों की ये बेहद चौंकाने वाली घटना आज से करीबन 104 साल पहले अमेरिका में हुई। अगर आज के जमाने में किसी जानवर को फांसी की सजा दी जाने लगी तो इसका विरोध सारी दुनिया में होगा। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि उस दौर में अमेरिका की एक बेहद बड़ी आबादी ने उस हाथी को फांसी पर लटकाए जाने का समर्थन किया था। जी हां दोस्तों, क्या थी ये पूरी घटना, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इतिहास के पन्ने खोलें तो पता चलता है ये मामला आज से तकरीबन 104 साल पहले का है, यानी कि बात 1916 की है। उस वक्त अमेरिका में चार्ली स्पार्क नाम का एक आदमी था जो बहुत बड़ा सर्कस चलाता था। ये सर्कस उस दौरान इरविन शहर से 40 किलोमीटर दूर किंग्सपोर्ट नाम की जगह पर लगा था। बता दें कि ये सर्कस काफी बड़ा था और काफी फेमस भी। सर्कस की लोकप्रियता की वजह से स्पार्क ने सर्कस का नाम स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शूज रखा था। इस सर्कस में बिग मैरी नाम की एक मादा हाथी थी। मैरी लोगों में काफी फेमस थी क्योंकि ये काफी टैलेंटेड थी। मैरी अपनी सूंड से सींग बजाती थी, यही नहीं इसके अलावा 25 तरह के म्यूजिक भी निकाल लेती थी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है 11 सितंबर को, जब वॉल्टर एल्ड्रिज नाम के एक नए आदमी की सर्कस में भर्ती होती है। इसका काम मैरी को ट्रेनिंग देना था, लेकिन इसने इससे पहले किसी भी हाथी को संभालने का कोई अनुभव नहीं लिया हुआ था। पहले वाले ट्रेनर से मादा हाथी काफी मिलनसार थी। अब ऐसे में दोनों एक दूसरे के लिए नए थे। भर्ती के अगले ही दिन मैरी को उसने संभाल लिया और उसके हाथ में एक भाला पकड़ा दिया गया। साथ ही उसे समझा दिया गया कि अगर वो कंट्रोल में नहीं आ रही हो तो उसके कान पर धीरे से मारना है। इस दौरान सर्कस के प्रचार के लिए टाउन में परेड करनी थी। इसमें मैरी का मुख्य रोल था। उसके लिए ट्रेनर मैरी को लेकर निकला। अब हुआ ये कि रास्ते में एक जगह मैरी को केलों का ढेर दिख गया। ये देखकर मैरी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि वो काफी भूखी भी थी। केलों को खाने के लिए मैरी रुक गई। एल्ड्रिज उसके ऊपर सवार था और उसको बड़ी जल्दी थी, जिसके चलते वो बार बार मैरी को भाला चुभाने लगा। मैरी को उसकी आदत पसंद नहीं आई। जाहिर सी बात है, कोई भी जानवर ऐसी आदत से परेशान होगा ही। पानी जब सर से ऊपर जाने लगा तो परेशान मैरी ने सूंड घुमाई और एल्ड्रिज को उठा के ऐसा झटका दिया कि वो सीधा जमीन पर गिर गया। उसके बाद गुस्साई मैरी ने उसके सिर पर लात मार के उसे कुचल दिया, जिससे उसकी खोपड़ी फट गई और एल्ड्रिज मर गया। जिन लोगों ने भी ये मंजर देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब इसके बारे में जानकर डरने लगे। लोगों को लगने लगा कि कल को एल्ड्रिज की जगह वो खुद भी तो हो सकते हैं। देखते ही देखते ये बात आग की तरह फैल गई और निर्णय लिया गया कि जब तक मैरी रहेगी इस सर्कस का कोई शो देखने नहीं आएगा। बात आगे तब बढ़ी जब लोगों ने ये मांग की कि मैरी को मार डाला जाए। ऐसे में अब सारा जिम्मा चार्ली पर था। चार्ली एक अच्छा बिजनेसमैन था। वो जानता था कि एक हाथी की वजह से सर्कस बंद करना सही नहीं होगा, इससे उसे काफी नुकसान होगा। इसलिए उसने मैरी को मारने का फैसला ले लिया। गवर्नमेंट पर भी जनता का दबाव था, इसलिए गवर्नमेंट ने भी मैरी को मारने की अनुमति दे दी। फाइनली ये तय हुआ कि मैरी को फांसी दी जाएगी। एक हाथी को फांसी की सजा होना इतिहास में पहली बार था। मगर जब इंसान की खोपड़ी उल्टी घूमना शुरू कर देना तो वो कुछ भी कर सकता है। फाइनली 13 सितंबर 1916 को वो काला दिन आया जब मैरी को फांसी देनी थी। तय कार्यक्रम के अनुसार मैरी को ट्रेन में लादकर एरविन ले जाया गया। वहां एक क्रेन मंगाई गई जो लगभग 100 टन भारी थी। ये क्रेन वहां रेलवे के डिब्बे या बाकी सामान उठाने का काम करती थी। दरअसल एरविन में उस दौरान नया नया रेलवे का काम चल रहा था। मैरी को रेल से बांध दिया गया और उसकी गर्दन में मोटी जंजीर लपेटी गई। फिर क्रेन ने उसे उठाया। मैरी दर्द से चिंगाड़ रही थी, छटपटा रही थी, मगर उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं था। मैरी सिर्फ 5 फीट ऊपर पहुंची थी कि चैन टूट गई। वो नीचे गिरी
और उसके शरीर की हड्डियां टूट गई। दोबारा चैन मंगवाई गई जो पिछली चैन की तुलना में ज्यादा मोटी थी। फिर से उसकी गर्दन में बांधी गई, फिर क्रेन से उठाया गया, आधे घंटे तक लटका कर रखा गया। तब जाकर सबको यकीन हुआ कि वो मर चुकी है। ये मंजर उस वक्त करीब 3000 लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, पर किसी को भी इस हथनी का दर्द नहीं दिखा। इस घटना को इतिहास में जानवरों के प्रति इंसान की क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। अब आप ही बताइए कि आखिर मैरी की क्या गलती थी? क्या यही कि वो भूखी थी, उसने खाने की इच्छा जाहिर की, या ये कि उसने खुद का बचाव करने की कोशिश की? जब जानवर को इंसान को मारे तो उसे पागल बताकर मार दिया जाता है। एक जानवर की जान इंसान ने ले ली तो लोग चुप क्यों हैं? तो दोस्तों, आपको इस घटना को लेकर क्या राय देनी है? कमेंट में अपनी भावनाएं जरूर लिखना। साथ ही वीडियो को इतना शेयर करो कि ये हर इंसान तक पहुंचे, ताकि इंसान इस घटना से सीख लेकर जानवरों को प्यार करने लगे। तभी मैरी की मौत सार्थक हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।